अमेरिका और ईरान के अपना हुर्मुज़ में झड़पें। अमेरिकी फौज के ईरान के कुशम पोर्ट और बंदर अब्बास पर हमले। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक हमलों के बाद तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम मुतहरक। ईरानी फौज का बंदर अब्बास शहर में 2 ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी फौज ने अपना हुर्मुज़ में ईरानी ऑयल टैंकर पर भी हमला किया। हमले के जवाब में ईरानी फोर्सेज ने अमेरिकी नेवी पर मिसाइल दागे। ईरान का अमेरिका पर जंगबंदी माहिदा तोड़ने का इल्जाम। ईरानी अस्करी क़यादत का किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने का ऐलान। अपना हुर्मुज़ में ईरानी ड्रोन्स और छोटी कश्तियों को तबाह कर दिया। अमेरिकी जंगी जहाज बगैर नुकसान के बहरी गुजरगाह से निकल गए। ईरान अमेरिका झड़कों पर सदर ट्रंप का बयान। कहा, ईरानी फोर्सेस ने ड्रोन्स और छोटी कश्तियों से हमला किया। हमले में अमेरिकी जहाज़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान ने मुआहदा न किया तो उससे भी ज्यादा सख्त कार्रवाई करेंगे। सदर ट्रंप की फिर धमकी। दूसरी जानिब सेंटकॉम हुकाम का कहना है ईरान के बिला इश्तियाल हमले का जवाब दिया। जवाबी कार्रवाई में ईरान की अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया। ईरानी सुप्रीम लीडर की सेहत और सलामती से मुतालिक प्रोपेगेंडे का जवाब। सदर मसूद पज़ेशान की मुश्तबा कामिराइन से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक 2.5 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली मुलाकात में दिफाई तैयारियों पर बातचीत की गई। ईरानी सदर का कहना है कि मुलाकात निहायत दोस्ताना और खुशगवार माहौल में हुई। दुश्मन ईरान को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कर रहे हैं बगैर किसी शर्म के। वो कहते हैं कि उन्होंने कज़ाकों की तरह काम किया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई बोले कि ईरानी सुप्रीम लीडर तमाम मामलात और अमूर पर मुकम्मल निगरानी रखते हैं। उनकी इजाज़त के बगैर कोई इक़दाम नहीं किया जाता। अमरीकी तजावीज़ पर अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। अमरीका ईरान जंगबंदी के जुज़वी मुआहदे का इब्तदाई फ्रेमवर्क तैयार। मुतनाज़ मामलात हल तलब रहेंगे। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक कलील मुद्दती जंगबंदी माहदे के हवाले से इब्तदाई फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। पहले मरहले में बाज़ाब्ता तौर पर जंग का खात्मा किया जाएगा। दूसरे मरहले में अपना हुर्मुज़ के बहरान का हल निकाला जाएगा। तीसरे मरहले में एक जामे मुआहदे पर बातचीत होगी। कभी उम्मीद है कि ईरान अमेरिका जंग बंदी पायदार होगी, खित्ते में अमन कायम होगा। जंग को रुकवाने के लिए पाकिस्तानी कलीदी किरदार अदा किया। ईरान और अमेरिका से दिन रात राब्ते करके जंग बंदी में तोसी कराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब से खिताब। बोले, भाई और हमसाया बनकर इस मसले को सुलझाने की कोशिश की। मुझे यकीन है ये सीज़ फायर तवील मुद्दती होगा। नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशें हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। खित्ते में पायदार अमन के कायम के लिए जारी सफाती कोशिशों को आगे बढ़ाने के अज़्म का अदा। कतरी वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को सराहा। शहबाज शरीफ को यकीन दिलाया कि कतर पाकिस्तान की सफाती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का बाहमी बातचीत जारी रखने और ताउन को वुसअत देने का इरादा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में इस्तेहकाम बरकरार रखने और कशीदगी रोकने के लिए मुसलसल बातचीत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफ़ाक़ किया कि सफारतकारी और तमीरी राब्तों के ज़रिए मसाइल हल किए जाएँ। बस 15% है of our overall power potential. We have just shown a glimpse. And this journey of this power potential, Army, Air Force, Navy and the other all elements of national power, इसको आगे बढ़ाती गई। कई गुना बड़े दुश्मन को, उसके घमंड को, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस वॉर के अंदर उसको एक मुकम्मल शिकस्त से दो चार जो हुआ वो इस कौम का बच्चा बच्चा जानता है। माने नहीं माने ये दूसरी बात है, जानते हैं सब। एक पाकिस्तान और एक फील्ड मार्शल, ये मेरा ख्याल है दिन रात इनके ख्वाब में आते हैं। They need to grow up. एक साल कबल भारत का गरूर खाक में मिलाया। मार्का हक में पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर डेटरेंस कायम किया और जंग का जाविया बदल दिया।
किसी को शक है तो हमने अभी एक केस दिखाई है, हम तब भी तैयार थे और अब भी तैयार हैं। किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। डीजीआई एसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर फिजाई और बहरिए के अफसरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मार्का हक में जो कुछ हुआ वो हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा भी जानता है। पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त से दो चार किया। भारतीय क़यादत अपनी नाकामी का मलबा फौज पर डाल रही है। भारतीय फौज सियासत ज़दा हो चुकी है। मार्का हक में पाकिस्तान ने 10 से 15% ताकत दिखाई। यौम आज़ादी पर ताकत की झलक कब आपको दिखाएंगे। पाकिस्तान हिंदुस्तान में दहशतगर्दी करा विदाउट एविडेंस, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, एक के बाद एक देयर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री। वो जो सवालात हमने साल पहले किए थे वो आज उसी तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, हिंदुस्तान के बच्चों के सामने, हिंदुस्तान के अवाम के सामने खड़े हैं। कौन लोग थे जिन्होंने कराया? तुम्हारे ये होनहार जो जहन है वो किधर थे? सो रहे थे। ड्रामा उन्होंने लगाया हुआ है बार बार कि जी ये दहशतगर्दी करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, और तुम खुद हो सबसे बड़े दहशतगर्द। अच्छा भला प्रोफेशनल सोल्जर है, व्हाट इज इट? दैट्स द पोलिटिसाइजेशन ऑफ द मिलिट्री लीडरशिप। कि उसकी मिलिट्री लीडरशिप का जो गंद है वो सोल्जर पे डाल रहे हैं कि जाएं जी जनरल साहब, जाएं एडमिरल साहब और जाके आप बता दें कि जी हमने इजाजत कराई। जोकर्स आउट ऑफ योर एडमिरल्स एंड जनरल्स एंड सियासतदान है, वो सियासतदान कम और कोई जंगजू ज्यादा लगते हैं। उनकी बयानात को सुने। भाई अगर यही जबान इस्तेमाल करनी है तो आओ सामने आ जाओ फिर। भारत का दहशतगर्दी का ड्रामा हमेशा के लिए दफन कर दिया। भारत खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द है। डीजीआई एसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि 1 साल हो गया, भारत जवाब नहीं दे सका कि पहलगाम वाकया किसने कराया। आज तक कोई सबूत सामने नहीं ला सका। बैनुल अक़वामी बरादरी आज तक सवाल पूछ रही है लेकिन भारत के पास कोई जवाब नहीं। हिंदुस्तान अपने लोगों पर दहशतगर्दी कराता है और इल्जाम दूसरों पर डाल देता है। भारत दहशतगर्दी को रियासती आलाकान के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। पाकिस्तान खित्ते में अमन की कोशिश कर रहा है। मशरक़ वस्ती में अमन का सबसे बड़ा सफीर पाकिस्तान है। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि राजनाथ मोदी और कहीं गए कि जंग के दौरान जिसने लाहौर की पोर्ट पर कब्जा कर लिया था उन्होंने यही कहना है। अभी हमने मल्टीपल डोमेन में छोटी सी झलक दिखाई है। इसकी छोटी सी झलक कौमी 14 अगस्त को देखेगी। अब की बार हम पीछे से हिसाब शुरू करेंगे जहां से इनका आगाज़ होता है। वहां से जब हम बराबर करते आ रहे हैं तो ये आइंदा कराची का नाम लेते हुए घबराएं कि अपनी गंदी जुबान से कराची का नाम लें। देखें फिर कराची के अवाम क्या करते हैं। इनके साथ इनकी प्रॉक्सी से लड़ते हुए दुहाइयां हो गई हैं। डीजीआई एसपीआर की भारतीय मीडिया सियासतदानों और फौजी इदारों पर भी तनकीद। कहा, 1 साल के दौरान भारत के नाम निहाद पेशेवराना अस्करी सोच की कई मिसालें सामने आई। ऐसे बयान दिए गए जो फौजी रवैये की बजाय सियासी नोयत के दिखाई दिए। भारत की फौजी क़यादत अपने सियासी बयानों को फौजी इदारों में मुंतकिल करने की कोशिश करती दिखाई दी। भारत की प्रोफेशनल फौज को सियासत की भेंट चढ़ा दिया गया। भारतीय चीफ मार्का हक के कई माह बाद कहते हैं कि आज पता चला हमने भी जहाज गिराए। भारतीय हुकूमत अपनी अस्करी क़यादत को जोकर बनाकर पेश कर रही है। भारतीय सियासतदानों के बयानात अक्सर जंगी माहौल पैदा करने वाले महसूस होते थे। कश्मीर भारत का दाखिली मसला नहीं, मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं। कश्मीरी और पाकिस्तान के दिल एक साथ धड़कते हैं। कश्मीर को पाकिस्तान बनाना है, उसके 6 दरिया पाकिस्तान के हैं। पानी पर पाकिस्तान का नाकाबिले तस्नीख हक है। डीजीआई एसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी है। इसमें तातुल आर्जी था। हमारी कार्रवाइयाँ अफगान शहरियों के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान का सादा सा मुतालबा है अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो। अफगान तालिबान रजीम बतौर रियासत बर्ताव नहीं कर रही। डेजिग्नेटेड किलर्स थे एम्बेडेड इनटू पीएफ्'s पैकेजेस। दे स्टार्टेड टारगेटिंग उनके जो टॉप लाइन फाइटर्स थे। मुझे कहना पड़ेगा कि अब हम 8-0 पे हैं। कंफर्म्ड किल्स जो हैं वो 4 राफेल्स, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 Mirage 2000 और एक एक्सपेंसिव मल्टी रोल अनमैन्ड सिस्टम ऑल्सो। एक फैक्ट है जो रिकग्नाइज करते हैं, ये हमारी आखिरी वॉर नहीं है और नेक्स्ट वॉर सिमिलर ऑप्शंस पे नहीं होगी। भारत से जंग में पाकिस्तान का स्कोर 8-0 है। 4 राफेल समेत 8 जहाज मार गिराए। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ तारिक महमूद गाजी की डीजीआई एसपीआर के हमरा मीडिया ब्रीफिंग। कहा, भारत आज तक समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर हुआ क्या था।
पाक फिजाई ने मल्टी डोमेन वारफेयर के जरिए भारतीय फिजाइयों को नकारा कर दिया। भारतीय फिजाइये के साइबर फोर्स ने दुश्मन के कम्युनिकेशन को नकारा बना दिया। हमारे कामयाब ऑपरेशन के बायस भारतीय फिजाई ने बॉर्डर के करीब आने की जरूरत नहीं की। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रेयर एडमिरल शफात अली बोले कि मार्के हक के दौरान भारतीय बहरिया ने कई बार अपना बेड़ा तैनात करने की कोशिश की। हमारी बंदरगाहें फाल और साहली तंसीबात महफूज रहीं। हमारी हम आहंगी हमारी फतह की जामिन बनी है। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। भारत ने खपत मिटाने के लिए गैर जिम्मेदाराना बयान दिए। अमन हो या जंग, बहरी दिफा करना खूब जानते हैं। भारतीय बहरिया ने कई बार शुमाली बहर अरब में अपना बहरी बेड़ा तैनात करने की कोशिश की और इसका मकसद सिर्फ ये था कि हमारे बहरी असासजात को निशाना बनाए। मार्के हक के दौरान भी पाक बहरिया ने अपने जदीद सर्वेलेंस नेटवर्क सिस्टम्स से दुश्मन की हरकत की मौसर और बर वक्त कॉन्टीन्यूस सर्वेलेंस मेंटेन की। पाक बहरिया और पाक फिजाइया भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को गर्क करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। भारतीय बहरिया अपनी बहरी पनागाहों तक ही महदूद रही। मार्के हक में भारत के लड़ाका तैयारों को खाक में मिलाने वाले शाहीनों का सलाम। मार्के हक में फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में पाक फिजाई के शोहदार गाजियों को खराज तहसीन। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा कि पाक फिजाई ने भारतीय जारहियत का मुंहतोड़ जवाब दिया। श्रीनगर से बठिंडा तक दुश्मन को इबरतनाक और तसलील से भरपूर शिकस्त दी। भारत के डिफेंस सिस्टम S-400 को लम्हों में तबाह किया। पाकिस्तानी फिजाई इलेक्ट्रॉनिक और साइबर वारफेयर में दुश्मन को धूल चटा दी। पाक फिजाई ने रिकॉर्ड टाइम में दुश्मन के तंसीबात को तबाह किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेहतरीन क़यादत ने कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। मार्के हक का 1 साल मुकम्मल होने पर एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब। मुख्तलिफ सकाफती लिबास इफ्तन किए, बच्चों ने मिली नगमे पेश की और खूबसूरत टैबलोस के जरिए वतन से मोहब्बत का इज़हार किया। तकरीब में पाक फिजाई के शोहदा की कुर्बानी पर खराज तहसीन खसूसी एजाज़ात से भी नवाजा किया। उधर पेशावर स्टेडियम में भी जश्न फतह की खसूसी तकरीब। ढोल की थाप पर रिवायती रक़्स, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। दूसरी जानिब मार्के हक की कामयाबी के 1 साल मुकम्मल होने पर मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गईं। भारत ने अगली दफा जारहियत की तो 4 गुना ज्यादा जवाब देंगे। मार्के हक के बाद भारत दोबारा ऐसी गलती करने की हिम्मत नहीं करेगा। किसी भी मुहिम रही से पहले कई बार सोचेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया। कहा, मार्के हक में भारत के अहम टारगेट्स हमारे निशाने पर थे। अमरीकी सदर ने भारत को बड़े नुकसान से बचाया। जंग के दौरान हम एडवांस इंफॉर्मेशन पर काम कर रहे थे। हमने भारत की तरह छुपकर हमला नहीं किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर अल्लाह की खास रहमत है। एयर चीफ 12 से 14 रोज घर नहीं गए, अपने दफ्तर में रहे। अमरीका और ईरान के दरमियान जल्द माहिदा होने का इम्कान। वज़ीर आज़म पहले ही पुरअमन हल और सफारती तस्वीर की हिमायत कर चुके हैं। हमारी तवज्जो तनाज़े के असबाब नहीं बल्कि अमन के क़याम पर होनी चाहिए। उम्मीद है तमाम फ़रीक पुरअमन और सफारती हल की तरफ बढ़ेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। सरहद पास से दहशतगर्दी सरगर्मियों की मुसम्मत। ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा कि अफगानिस्तान की हदूद से होने वाली दहशतगर्दी अमन की कोशिशों को मुतासिर कर रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से किसी भी दहशतगर्द सरगर्मी को बर्दाश्त नहीं करेगा। दो यूनिट तक बिजली सब्सिडी खत्म। पाकिस्तान की IMF को नया निज़ाम मुतारिफ कराने की यकीन दहानी। बिजली सब्सिडी को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुंसलिक करने का फैसला। जनवरी 2027 से नया हदफी सब्सिडी निज़ाम मुतारिफ कराने की यकीन दहानी। कम आमदन सारिफिन को नया बिजली रिलीफ कौमी समाजी और मुआशी रजिस्ट्री से मिलेगा। मुतादिद मीटर्स के जरिए सब्सिडी के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए भी नया निज़ाम तैयार। हुकूमत रवा माह के आखिर तक सब्सिडी अदायगी निज़ाम के लिए बैरूनी फर्म मुकर्रर करेगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। $20 करोड़ की दूसरी किस्त की मंजूरी दी जाएगी।